लेकिन ये जब हमें पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा घर है जहाँ खुले आसमान के नीचे फैमिली रह रही है, तो हमने आके इधर विजिट किया है। आके देखा तो बहुत खराब हालत थी उनकी। इतने पैसों की जरूरत पड़ी है, हमारे महीदार ने कभी हमें मायूस नहीं किया। तो उम्मीद थी हमें कि इंशाल्लाह ताला हम ये बना लेंगे। इसमें भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे एक बेरून दोस्त हैं, उन्होंने की है। इमेजिन कर सकते 2007 का इसका मीटर कटा हुआ है गैस का, उसके बाद बिजली का मीटर भी नहीं है, अंधेरे में बच्चे रहने में मजबूर रहे थे। इंशाल्लाह ताला ये काम शुरू हो चुका है, जब से आप देख रहे हैं मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। ऐसे है कि हम तकरीबन 6-7 साल से अपने इलाके का जो ग्रुप बनाया हुआ है ना, उसमें मुख्तलिफ काम करते रहते हैं लोग, मतलब तावन करते हैं मुखिया हज़रात। तो ऐसे होता है कि जब भी हम किसी चीज़ की आवाज़ मतलब इसमें ग्रुप में देते हैं, वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो जब हमने उनको बताया कि जी आपका घर की ज़िम्मेदारी हमने ले ली, अब बनाएंगे, तो वो खुशी से मतलब कि वो इतना खुश थे, सब लोगों को उन्होंने दुआएं दी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ हिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, आज जहां पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मनफी असरात सबके सामने हैं, वहीं पर आज मैं आपको एक पॉजिटिव असर भी दिखाने वाला हूं, एक पॉजिटिव झलक भी सोशल मीडिया की दिखाने वाला हूं। ये इलाका निसार कॉलोनी फैसलाबाद है, जहां पर हालिया बारिशों की वजह से एक घर की छत गिर जाती है, जिसके बाद कुछ लोग, कुछ नौजवान मसीहा बनते हैं और वो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं और यहाँ के जो मकीन हैं उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और पैसे इकट्ठे करके इनके घर को दोबारा से तामीर करने का अपने सर पे जिम्मेदारी उठा लेते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनको ये मोटिवेशन कैसे मिलती है। नाज़रीन, मेरे साथ वो मसीहा लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस घर को दोबारा से बनाने का बेड़ा उठाया है। इमरान साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये मोटिवेशन कैसे मिलती है, ये ख्याल कैसे आता है कि आप किसी की घर की छत को दोबारा से तामीर करें? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्तों ने मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप बनाया है निसार कॉलोनी इस्लामाबाद नवाब के नाम पे ना। तो हम इससे पहले भी माशाल्लाह इलाके में रफाई काम करते रहे हैं, मुख्तलिफ दोस्तों नदार लोगों की खिदमत करते रहे हैं। लेकिन ये जब हमें पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा घर है जहाँ खुले आसमान के नीचे फैमिली रह रही है, तो हमने आके इधर विजिट किया है। आके देखा तो बहुत ख़राब हालत थी उनकी, बारिश मीन एरिया में वो खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। हमने तैयार किया कि हम इनके लिए एक घर बनाएंगे। हमने अपने दोस्तों को दरख्वास्त की, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के दोस्त शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमसे तावन किया। एक दिन में तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए की तकरीबन हमें मद में पैसे इकट्ठे हो गए, जिससे हम ये मकान बनाने जा रहे हैं। माशाल्लाह, दाद के मुस्तहिक हैं आप। सर, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया का जो मनफी असरात सामने आते हैं, वहीं पे आप बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो जब आपको ये मालूम पड़ता है कि एक पूरा घर बनाना है, छोटे मोटे काम तो हर बंदा ही अपनी सतह पर करता है, लेकिन एक घर बनाने में बहुत बड़ी रकम भी चाहिए होती है, जैसे आप भी बता रहे हैं एक अमाउंट, तो तब ख्याल नहीं आया कि यार इतनी बड़ी रकम कैसे इकट्ठी होगी, या फिर पहले से पता था कि लोग कर देंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं। हमें जब भी ज़रूरत पड़ी है, इतने पैसों की ज़रूरत पड़ी है, हमारे महीदार ने कभी हमें मायूस नहीं किया। तो उम्मीद थी हमें कि इंशाल्लाह ताला हम ये बना लेंगे और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने करम किया और उन्हें हमें मायूस नहीं किया, दोस्तों ने भी। और तकरीबन विदिन आवर्स, घंटों में हमें ये पैसे इकट्ठे हो गए। बल्कि हमने खुद दोस्तों को मना किया कि अब हमें इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि अभी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, कि ज़रूरत होगी तो हम लेंगे। अल्लाह का शुक्र है, हमारे लिए मुनासिब घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे हैं। सही है। तो डोनर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं? अहले इलाका होंगे या फिर कोई बड़े अमीर कबीर लोग भी? ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे पाकिस्तान में से लोग डोनर में शामिल हैं। ये बेसिकली तो हमने बनाया था अपने इलाके का निसार कॉलोनी इस्लामाबाद नवाबा वाला फेसबुक ग्रुप, लेकिन इसमें आस्ता आस्ता दोस्त मिलते रहे, हमारे काम को देखते रहे, पूरे फैसलाबाद से बल्कि पंजाब, बल्कि कई दफ़ा हमें दूसरे ममालिक से भी दोस्त ऑफर करते हैं कि भाई हमारी ज़रूरत हो, हमें किसी चीज़ हमें बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे एक बेरून दोस्त हैं, उन्होंने की है। तो अल्लाह का शुक्र है, लोग हम पे एतमाद करते हैं और हम कोशिश करते हैं उनके एतमाद पे पूरा उतरने की। सही है। तो जो यहाँ के मकान मालिक हैं, उनके क्या तासुरात है जब आपने उनको बताया कि हम जिम्मेदारी उठाते हैं आपके छत बनाने की? ये बड़ी मखदूश हालत में मकान था, वो बहुत मालिक जो ना वो काम भी को इतना ज़्यादा नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हमने देखा 2007, या इमेजिन कर सकते 2007 का इसका मीटर कटा हुआ है गैस का, उसके बाद बिजली का मीटर भी नहीं है, अंधेरे में बच्चे रहने में मजबूर रहे थे। जब हमने आके उनको खुशखबरी बताई कि हम इंशाल्लाह ताला अपने दोस्तों की मदद से इसको बनाना चाह रहे हैं, तो उनकी तो खुशी कोई इंतहा नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, बड़ी दुआएं दे रहे हैं सब दोस्तों को।
सही है। तो अभी ये जिस मलबे के ऊपर हम खड़े हैं, ये कितनी देर में एक मुकम्मल घर बन जाएगा? इंशाल्लाह ताला अब ये काम शुरू हो चुका है, जब से आप देख रहे हैं मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह ताला इन फैमिली को हम इंटर कर देंगे बना के। सही है। सो मैं अब्दुर्रहमान साहब से भी जानना चाहता हूँ, वो भी बड़े सरगर्म कारकुन हैं इस तंज़ीम के भी और इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए। अब्दुर्रहमान भाई, मुझे ये बताएँ कि आप डिफ़रेंट तरह के काम ऐसे करते रहते हैं और इस स्पेशली इस काम के हवाले से जब आपको मालूम पड़ा कि इतनी बड़ी रकम का हमने इकट्ठी करनी है और सारा इंतज़ाम करना है, तो क्या कोई ख़दशा वग़ैरह नहीं आया, कोई मुश्किल वग़ैरह नहीं आई सामने? ऐसे है कि हम तकरीबन 6-7 साल से अपने इलाके का जो ग्रुप बनाया हुआ है ना, उसमें मुख्तलिफ काम करते रहते हैं लोग, मतलब तावन करते हैं मुखिर हज़रात। तो जब ये हमें लोगों ने इसकी वीडियोस बना के भेजी कि यार आपके इलाके में एक घर ऐसा है, जब बारिश आती है तो वो ना उनकी छत है शापर की, उन्होंने छत मोम की बनाई होती है, तो आप ज़रा विज़िट करें, आप चेक करें। तो हमने मतलब कि उनको कह दिया कि हम करेंगे। हमारे पास और मामलात भी थे जो हमने हल करने थे, तो इसको हमने अभी पेंडिंग कर दिया था। जब मैंने खुद इधर आके विज़िट किया तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ये किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ना छत थी, ना इनका मीटर था, बारिश पड़ती है, मतलब कि खुले आसमान के तले वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई उनका मतलब कि रहने का वो माहौल नहीं था। तो फिर बड़ी एक तो था कि यार इतनी बड़ी अमाउंट है, लेकिन हमारे जो मुखिर हज़रात है, हमारा ग्रुप है जो इसमें शामिल है, वो हम पे एतमाद करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें ऐड है, तो ऐसे होता है कि जब भी हम किसी चीज़ की आवाज़ मतलब इसमें ग्रुप में देते हैं, वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं इत्मीनान की वजह से। तो चंद घंटों के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठी होगी। हम हमारे अहले इलाका, एक तो बहुत लोगों ने हमें मतलब इस चीज़ को तारीफ़ की कि आपने यार ये जो हम देख रहे थे इस घर को, कोई इनकी ज़िम्मेदारी लेने को कबूल नहीं था। लोगों ने मतलब कि हमें अप्रिशिएट किया है, हमारा हौसला मज़ीद बुलंद किया है। तो जिस वजह से एक और जज़्बा पैदा होता है कि इस तरह के जो काम है बाकी लोगों को भी इसके बढ़ चढ़ के इस तरह के कामों में हिस्सा लेना चाहिए। तो जब हमने उनको बताया कि जी आपका घर की ज़िम्मेदारी हमने ले ली, अब बनाएँगे, तो वो खुशी से मतलब कि वो इतना खुश थे। सब लोगों को उन्होंने दुआएँ दी हैं, जो लोग जिन्होंने इसमें अपना डोनेट किए हैं पैसे। तो इंशाल्लाह ये हम कल से लगाए हुए हैं मिस्त्री वगैरह, तो ये शुरू हो जाएगा काम। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह इनको एक 3 मरले का जो घर है उसको तमीर करेंगे, तो ताकि ये जो दो जो छोटे बच्चे हैं और जो इनकी औरत है जो इनके साथ, वो अपनी ज़िंदगी इस जो छत के नीचे गुजारेंगे, मतलब कि मींह बारिश जो भी इस तरह की मामलात है, तो उससे महफूज हो जाएंगे। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी और अल्लाह ताला आपको इस्तकामत भी दे। यकीनन नाज़रीन, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आप भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं। फ़िलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।